जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आइए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के हिंदी जो बुक है उसके पाठ और उसके लेखक के नाम। ठीक है, तो जो हिंदी बुक है ना, तो हिंदी बुक दो है, एक है गोधूली और एक है वर्णिका। तो आज हम लोग गोधूली पाठ के जो है उसमें भी दो पाठ हैं, एक क्या है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गद्य खंड के जो पाठ है और उसके लेखक हैं उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए पहला पाठ क्या है। तो पहला पाठ है, उसका नाम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है इसका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जहाँ भी जाति प्रथा का नाम आएगा, जहाँ भी जाति का नाम आएगा ना, तो हम पे समझना भीमराव अंबेडकर का नाम पहले आता है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, जाति को क्या, अपने जाति को ऊपर उठाया था। इसलिए जहाँ भी जाति का नाम आएगा, जाति प्रथा का बात आएगा, वहाँ पे किन का नाम आएगा, अंबेडकर का नाम आएगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो अंबेडकर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा है विष के दांत। विष के दांत, तो विष के दांत के लेखक कौन है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, क्या विष के दांत है, यहाँ पे दांत है, ठीक है, यहाँ पे विष के दांत है, और यहाँ पे है लोचन। लोचन, लोचन मतलब होता है आँख। ठीक है, तो यहाँ पे दांत है और यहाँ पे आँख है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है, लोचन। दांत है तो लोचन होगा, आँख होगा, यानी विष के दांत के लेखक क्या हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, उसके बाद है, या ऐसे भी सोच सकते हो कि जो उसका दांत है ना वो शर्मा के दिखाती है, ऐसा, क्योंकि उसका दांत खराब है, निकला हुआ, विष का दांत है, इसलिए वो क्या, शर्मा के दिखाती है। इसलिए याद कर सकते हो उसका जो विष का दांत है वो शर्मा के दिखाती है, इसलिए कौन हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत से हमने क्या सीखा। क्या सीखा, तो इसका लेखक हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। ठीक तो था, भारत से हम क्या सीखे, ये भी सही था। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, जो भारत है ना, भारत इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें मैक्सिमम चीज़ को सीखते हैं। भारत से हम लोग क्या, मैक्सिमम चीज़ को सीखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ को सीखते हैं। इस कारण से भारत से हम क्या सीखेंगे, लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्स मुलर। तो ऐसे याद कर सकते हैं भारत से हम कितना चीज़ सीखे, तो मैक्सिमम चीज़ सीखे, मतलब क्या, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, लेखक मैक्स मुलर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे चौथा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे सोच सकते हैं कि नाखून को हम हजारों बार काटते हैं फिर भी बढ़ता ही है। सोचते कि नाखून को हम 1000 बार भी काटते हैं लेकिन फिर भी ये बढ़ता ही है, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक क्या हो जाएंगे, हजार, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नागरी लिपि, पांचवा चैप्टर क्या है, नागरी लिपि। और नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इस ऐसे सोच सकते हैं कि नगर है, नगर है यहाँ पे, नगर यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, नगर है, और नगर है ना, और यहाँ पे क्या है, नगर का एक मूल होता है। नगर क्या होता है, एक मूल होता है। ऐसे सोच सकते हो कि नगर जो होता है उसका एक अलग मूल होता है, इसलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूले। ऐसे सोच सकते हो कि नगर का एक अलग ही गुण होता है। ऐसे भी सोच सकते हो कि नगर का एक अलग ही गुण होता है, इसलिए नागरी लिपि का क्या है, गुण, यानी नागरी मतलब क्या, नगर का एक अलग गुण है, मतलब नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत। इसको कैसे याद करेंगे, जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर भी होते हैं। ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर होते हैं, इसलिए बहादुर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो बोलेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, तो कौन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो इसको याद करने का तरीका है कि हम लोग का जो परंपरा है ना, परंपरा वो भगवान राम से है। ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग की जो परंपरा है वो भगवान राम से है, इसलिए परंपरा का मूल्यांकन, ऐसे सोचते हो परंपरा जो है किन से है, तो राम से, यानी रामविलास शर्मा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद है जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति जीत रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति जीत रहा है, एक बार नहीं जीत रहा है, 2 बार जीत रहा है,
तो जीतने वाले को क्या बोलते हैं? राजा। जीतने वाले को क्या बोलते हैं? राजा। मगर वो व्यक्ति के कितना बार जीत रहा है? 2 बार जीत रहा है। जीत जीत 2 बार जीत रहा है, मतलब वो क्या है? महाराजा है। ऐसे सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति 2 बार जीत रहा है मतलब महाराजा है, तो इसलिए क्या जीत जीत में निरखत होकर लेखक कौन हो जाएंगे? तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आविन्यो। आविन्यो, ठीक है, आविन्यो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। उसको कैसे याद करेंगे? ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे नयो है, नयो मतलब नया, कोई नया चीज़ है, ठीक है, और नया का क्या है? उसको शौक है, तो नयो यानी अभिनयो। नयो, नयो का उसको क्या है? शौक है। तो अभिनयो के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप कि उसको नयो, नयो का क्या है? उसको शौक है, यानी अशोक वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मछली। मछली, तो मछली के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसको कैसे याद करेंगे? देखिए मछली जो है इसको हम क्या देकर खरीदते हैं? विनोद कुमार सिंह नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। तो इसको कैसे याद करेंगे कि मछली जो है वो कैसे मिलती है? कुछ शुल्क देकर, कुछ पैसा देकर मिलती है। तो सोच सकते हो कि मछली जो है वो शुल्क देकर मिलती है। यहाँ पे शुक्ल मिल भी रहा है, तो मछली के लेखक कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? मान लीजिए यहाँ पे है खाना, यहाँ पे है खाना, तो खाने में क्या समझ लो? मिश्री। खाना खाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं? सौंफ, मिश्री लेते हैं ना। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएंगे? कौन? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए उसको।